कि जिनको भी अपने पितरों के निमित्त भागवत जी की पोथी करवानी हो, पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई चीज है भागवत है, सर्वस्व अच्छी। इसमें भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कोई भी प्रकार की तुम्हारे पितरों की दुर्गति हो गई होगी, पूर्वजों की दुर्गति हो गई होगी, तो आपसे हम विनती करते हैं आप एक भागवत की पोथी करवाना। मैंने कल क्या कहा था कि साल के सही आप 10, 100, 200 रुपये इकट्ठा करके भी करो, अपने को साल में एक पोथी हर साल गया जी में कराया करो। ये बात मैंने बोली थी। भले आपने गुल्लक के पैसे निकाल लो, भले आप मेरे को देने वाले थे वो पैसे ही ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप भागवत की पोथी गया में जरूर करवाना। अगर आपने मेरे सोचा कि मनुश्री महाराज को जाकर देंगे, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं, लेकिन सच ये है मैं चाहता हूं कि आपके पूर्वजों की मुक्ति हो। इसीलिए कल एक परिवार बैठा था मेरे सामने, बैठा था कि महाराज जी हमने कथा करवाई, तुरंत हमको रिजल्ट मिल गए। अब 3 पोथी बिठा के गए वो, कि 3 पोथी, हमको कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है। हमारे पितृ बोलते नहीं, बोलने लग गए। हमने एक ही इसलिए पोथी बिठाई थी हमारे पितृ बोलने लग जाए। महाराज जी हमारे पितृ बोल गए। मैंने कहा कैसे? कि महाराज जी हमको ऐसे गड़बड़ बोले, सही बोले, क्या बोले, अच्छे बोले। तो कोई भी चीज कामना होती है, लेकिन मैं तो कहता हूं बुलाना का चक्कर छोड़ो, आप तो मुक्ति की सोचो मुक्ति की सोचो। तो आप अपने घर के आप तो इसलिए आपका मन है तो आप पोथी बिठाना, और पोथी की दक्षिणा 11,000 रुपये। और गया जी की पोथी में हम स्पेशल ऐड करवा देते हैं। क्या ऐड करवा देते हैं? गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष क्यों करवाते हैं? इसलिए कि कोई आदमी अंतिम इच्छा रह जाती है कि आदमी की, उसके लिए उसको वापस कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ता है, उस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। तो गजेंद्र मोक्ष करवाने से उसकी जो इच्छा है उस इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष करवा देते हैं। गीता जी का पाठ करवाते हैं। जो आदमी मरता है तो उसको कौन सा अध्याय सुनाया जाता है? गीता जी का 15वां अध्याय सुनाया जाता है। गीता जी का 15वां अध्याय सुनाया जाता है, इसलिए हम उनको गीता जी के पूरी गीता जी सुनाते हैं। भगवान विष्णु के चरण है वहां, इसलिए भगवान विष्णु का श्रेष्ठ नाम का पाठ सुनाते, विष्णु श्रेष्ठ नाम का पाठ करवाते हैं। भगवान गदाधर के रूप में वहां विद्यमान है, पितृ देवता के रूप में ठाकुर जी वहां विद्यमान है, तो विष्णु श्रेष्ठ नाम का पाठ। भगवान विष्णु के वहां चरण है। क्यों? गयासुर के सर भगवान ने, वो पत्थर था, पत्थर रखा तो हिलने लगा, फिर भी वो तो भगवान ने अपने चरण रख दिए। तो उसने कहा कि भगवान ठीक है, मेरे प्राण तो निकल रहे हैं, लेकिन जो भी इस धरती पर आएगा, क्यों आपके चरण आ चुके हैं, वहां के हर जीवात्मा की मुक्ति होनी चाहिए, हर जीवात्मा की मुक्ति होनी चाहिए, हर आत्मा की मुक्ति होनी चाहिए। इस तो भगवान ने वह वरदान दिए, उस जगह को, उस भूमि को वरदान है। जैसे श्याम बाबा के यहाँ इतने लोग क्यों आते हैं? कि भगवान ने वरदान दिया, कृष्ण भगवान ने, कि कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरा जोर बढ़ेगा, जो भी तेरे दरबार पे आएगा हरे का सारा तो बनेगा और हर जीव पर तू कृपा करेगा। इसलिए वरदान मिला है श्याम बाबा का, श्याम बाबा को भगवान कृष्ण का, इसलिए तो पूरी दुनिया आती है। तो गया में ही वरदान मिला हुआ है। तो वहां विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाएंगे, गायत्री अनुष्ठान करवाएंगे घर की सुख शांति के लिए, और ये करवाएंगे नारायण कवच। इसको बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। नारायण कवच क्यों करवाएंगे? अगर आपके पितृ बंधन में, कहीं लगे महाराज जी हमारे पितरों ने बांध लिया, हमारे पितृ बंधन आ गए, पितरों को किसी ने बांध लिया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कोई भी प्रकार का बंधन लगा हो पितृ संबंधित, वो नारायण कवच का पाठ करने से उसको अपने आप खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है। तो वहां नारायण कवच करवाएंगे, गीता जी का पाठ करवाएंगे, गायत्री अनुष्ठान करवाएंगे, गोपाल श्रेष्ठ नाम का पाठ करवाएंगे। किसी कारण बस कोई वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कोई कारण होगा पितृ संबंधी हो, पितरों के कारण अगर वंश वृद्धि रुकी हुई, कोई झंझट हो, उसके लिए हम गोपाल श्रेष्ठ नाम का पाठ भी वहाँ करवा देंगे, और भागवत करवा देंगे। हरिवंश पुराण का भाव है ही है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। और तर्पण साथ में विशेष रूप से करवाएंगे। क्या? तर्पण, तर्पण करवाएंगे। कैसे? किसके जल से? घड़े के जल से तर्पण करवाएंगे। फिर वो घड़ा किसको देंगे? जो ब्राह्मण देवता होंगे, जो आचार्य देवता होंगे, उनको घड़ा दे देंगे, और रोज जल पीते रहेंगे, तो भी आपके पितरों को जल मिलता रहेगा, पितरों को जल मिलता रहेगा। और इसकी पूरी दक्षिणा मैंने 11,000 भी रखी है। इस बार तो 11,000 रखी है, अगली बार बढ़ाएंगे, वो देखेंगे। इस बार तो केवल 11,000 ही रखी है। तो आप इस बार भी, अब 11,000 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब कोई कह देता मैं 5100 कर दूँ, 7100 में कर दूँ, कुछ जैसे आराम, कुछ होने जानी तो कुछ है नहीं। अब करने को तो तुम 50 रुपये में कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बढ़िया एप्पल लाओ, खाना हो तो, भगवान को चढ़ाना हो तो बढ़िया चढ़ाओ। और एक बात और बोलो, मैंने कई बार कहा है, 5 किलो डालडा घी खाओ ना,
5 किलो वनस्पति डालडा घी खाओ, इससे अच्छा है 100 ग्राम देसी घी खाओ। डालडा घी खाओगे ना तो शरीर को भी नुकसान होगा, हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। और देसी घी भले ही 100 ग्राम है, वो भी तुम्हें फायदा करेगा, तेरे शरीर को फायदा करेगा। इसलिए हम जो कह रहे हैं ना कि भैया जो कर रहे हैं उसको आप फॉलो करो। कोई तो कह देगा ये कर देंगे, कुछ नहीं है, हम जानते हैं, इस फील्ड में हम काम करते हैं, हमें सब पता है। अब मैं मारवाड़ी आदमी ठोक बजा के बोलता हूँ, जितना सटीक मैं व्यासपीठ से बोलता हूँ शायद कोई सोचते हैं कि महाराज कि मुझे कोई लेना देना नहीं है यार, मुझे आप लोगों से क्या लेना, मैं तो आपकी खुशियाँ चाहता हूँ, इसलिए रोज कथा गाता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, मेरा तो ये फर्क पड़ता है कहीं आप उलझ नहीं जाओ। गया की महिमा कम नहीं है, भागवत की पोथी की महिमा कम नहीं है, भागवत की महिमा कम नहीं है, लेकिन वो हो तब इसलिए कह रहे हैं कि आप इधर उधर की बातों में अपना दिमाग मत लगाना, प्रसन्न मन से कथा सुनना, और सबको सुननी है, पोथी सबको करवानी है, सबको पोथी करवानी है। अब गया की महिमा ही है, इसलिए इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष गया जी जाते हैं। भारत के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, मूर्धन्य विद्वान भारत की भूमि के, हाँ बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान भारत की भूमि के कहाँ रहते हैं उस समय? गया जी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गया जी। क्यों रहते गया जी में? सबको पता है कि पितरों की मुक्ति का कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो वो गया जी है, इसलिए रहते। तो आओ पितरों को प्रणाम करा, और पितरों की महिमा बहुत है मेरे बहन भाई। अगर पितर खुश हो गए तो सब खुश है।